बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े दिनों के बाद मैंने बाबर रहमान साहब को सुना है अपने मौजू के मुताबिक। बाबर रहमान शायद मुझे भूल गए हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं भूल सकता क्योंकि इन्होंने मेरा एक केस लड़ा था और केस इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता था। जब अहलियान चक्री वकीला ने अक़ीदे के इख्तिलाफ़ के ऊपर जब उनके शिर्क का रद्द किया गया और उनको तौहीद की दावत दी गई और बुराइयों से मना किया गया और अमल बिल मारूफ़ के ऊपर अमल किया गया, तो वो बिगड़ बैठे। बिल्कुल वही बात हो गई कि रिश्तेदारों ने जाके रिपोर्ट लिखवाई थाने में, अरशद इस दौर में नाम लेता है अल्लाह का इस ज़माने में। ये थोड़ा सा हो गया है वो शेर, लेकिन मानिए आप समझ गए होंगे। यही मामला जो अफवाज पाकिस्तान ने मेरे साथ किया था, जब सिविल में आया तो इन्होंने भी वही मामला किया, क्योंकि तौहीद को नहीं जानते हैं। ईमान अक़ीदे की बात बिल्कुल उसी तरह समझते हैं जिस तरह अभी ये पहले बाबर रहमान साहब को सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तबसरा करूँगा। तो नहीं करते इसलिए कि मुसलमान बुत पे यकीन ही नहीं रखता। अल्लाह जो ही जहन में आते हैं और कोई बचपन में ही अपना कलमा सीखता है और जब बल्कि अजान सुनता है मुसलमान पैदा होने के बाद ही, तो उसके जहन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ईद है और रसालत, और उससे मुतसादिम जो भी है वो बेशक किनाया हो, इशारा हो, हल्का सा भी हो कि को पूजा वूजा, तो उसकी तो कोई गुंजाइश ही मज़हब इस्लाम और मुसलमानों के कल्चर में और मुसलमानों के ईमान ईकान और उनके एतमाद एतकाद में बिल्कुल भी नहीं है। अब किया क्या जा रहा है, मैं अब उसकी तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। किया ये जा रहा है कि कहा गया है कि नवाज शरीफ अब वो सियासी बातें करना शुरू हो गए, लेकिन मेरा तल्लुक़ उसी पोर्शन से था जो बाबर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुसलमान के कान में अजान दी जाती है तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता इशारे कनाए में भी कि अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ये वो। लेकिन अफसोस के साथ कि पूरे मुल्क में जो ये पूजे जा रहे हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं, हत्ता कि दुल्दुल को पूजा जा रहा है, घोड़े को, और या अली मदद के नारे लगाए जा रहे हैं, या रसूल मदद के नारे लगाए जा रहे हैं, ग्यारहवियाँ बांटी जा रही हैं और मुहर्रम की सबीलें खाई जा रही हैं। सारी बंदगी तो है। और 12 रबीउल अव्वल को केक काटे जा रहे हैं, किसकी बंदगी में काटे जा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम की बंदगी में। और 11वीं अब्दुल कादिर जिलानी की बंदगी हो रही है। 10 मुहर्रम के जो कुंडे हैं वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बंदगी हो रही है। ये सब कुछ बाबर रहमान साहब को नहीं नज़र आता। हालांकि इन्होंने जो मेरा केस लड़ा था उसके अंदर भी अहलियान चक्री वकीला ने जो दीनी इख्तिलाफ़ की वजह से, अकायद के इख्तिलाफ़ की वजह से जो उन्होंने केस बना दिया था, और झूठा केस उन्होंने बनाया, ये नहीं अंदाज़ा लगाइए जो उनको ईमान अक़ीदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तलकीन कर रहा है और ख़ुद अमल से उसके ऊपर यानी एक अपना नमूना भी पेश कर रहा है कि देखो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी होती है। तो अंदाज़ा लगाइए इलाके के बड़े बड़े बदमाशों ने और या रामखोरों ने और ख़त्म शरीफ खाने वालों ने और 11वीं शरीफ वालों ने, और उसमें चोर और डकैत भी यकीन करे शामिल हो गए। और इलाके का जो राजा था उसमें FIR में लिखा हुआ राजा ऑफ द विलेज, वो जज साहब पर वैसे ही रोबतारी हो जाता था, पता नहीं राजा ऑफ द विलेज क्या चीज़ है। लेकिन मुझे हंसी आती थी कि राजा ऑफ द विलेज की अपनी असली हैसियत क्या है। तो बल्कि जब केस हम जीत के आ गए तो चंद दिनों बाद पता चला, हमारे बिल्कुल एक जानने वाले ने बताया, नौजवान लड़के थे उनको भी उसने साथ में ले लिया और डकैती में वो पकड़े गए। तो जब पंखे के साथ पुलिस वालों ने लटकाया तो वो लड़के कहते हैं कि हमने उसको बड़ा कहा कि राजा ऑफ द विलेज, तुमने उन लोगों को झूठे केस में फंसाया था ना, तो अभी देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और पता चला कि वो डकैती के केस में पकड़ा गया था, जो आशिक़ रसूल था। अंदाज़ा लगाइए, ये आशिक़ रसूल जो गुस्ताखाने रसूल के पर्चे कटवाते हैं, ख़ुद आशिक़ रसूल उनका ये हाल है। और दूसरा आशिक़ रसूल है अलहाजी साहब, अलहाज साहब, वो जनाब कादियानियों का सर्टिफिकेट लेके जापान का दौरा करके आए हैं और यहाँ अपने चक्री वकीला में आके आशिक़ रसूल बने हुए हैं। तो सबका यही हाल है। तो वो एक केस बाबर रहमान साहब ने हमारा लड़ा था और माशाल्लाह ये जीत गए थे। बड़े अच्छे, बड़े जारहाना अंदाज से उन्होंने केस लड़ा था। मैं इनसे बहुत उस अंदाज से मुतासर भी था। और ये जो
क्या नाम है, गुलजार भट्ट साहब की अदालत थी उस वक्त सेशन में। बाद में शायद वो चीफ जस्टिस भी बने हैं, लेकिन जब ये केस लड़ रहे थे तो वो गुलजार भट्ट साहब जो थे वो सेशन की अदालत में थे, पेशी पर पेशी डाल रहे थे। सादा सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, तो लोगों ने बताया भाई ये पेशी पर पेशी डालते रहेंगे जब तक आप इनको कुछ दाएं बाएं से कुछ हदिया पेश नहीं करेंगे। तो ये मामला बिल्कुल सही, बल्कि ये साहब जजों का, ये क्या नाम है, वकीलों की यही राय थी गुलजार भट्ट साहब के बारे में। पहला वो उनका अपना मामला है। तो इतनी सादा सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में ज़िंदा है। हम कह रहे थे जन्नत में ज़िंदा है और हमारे मुखालफिन कह रहे थे कब्र में ज़िंदा है। ये इख्तलाफ उसमें डाल दिया गया। और फिर जो लोकल बाबा साहब सुभान था, हम कहते थे वहाँ चादरें ना चढ़ाओ और सुर मेले ना करो, बकरे ना काटो, ये शिरक है, इनको पुकारना, ये कुछ नहीं कर सकते, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। लेकिन इलाके वाले बटर गए, कहते हैं नहीं। और यकीन करें 28 आदमियों ने लिख के ये केस पेश किया था और अल्लाह ताला ने एक एक करके पकड़ा, एक एक करके पकड़ा। और आजकल कुछ की तो ऐसी हालत है, बस जब मैं जाता हूँ कभी गांव में तो उनको देखता हूँ, तरस आता है उनके ऊपर, चला भी नहीं जा रहा। और मैं उनको कई दफ़ा बताता भी, एहसास भी दिलाता हूँ कि देखो तुम सबको अल्लाह ताला ने किस तरीके से पकड़ा और हमारी दावत उसी तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा शान व शौकत के साथ आगे बढ़ रही है। तो तौबा कर लो, अभी भी मौका है, तौबा कर लो। तो ये मामला है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कितने बड़े वकील हैं, सेनेटर भी हैं, लेकिन ईमान अकीदे की इनको भी समझ कोई नहीं है। कहते तो हैं लेकिन अमली तौर पर पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में शिर्क व कुफ्र के जो है वो समुंदर और तूफ़ान पर पाया है, उधर वो आपको कोई नहीं नज़र आता। उसके ख़िलाफ़ कभी कोई नहीं आपने कोई दरख्वास्त दी है या आवाज़ उठाई है। ये तौफ़ीक ही नहीं मिलती है इनको। ये खालिस दुनियादार हैं, अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को इन्होंने दाव पर लगा लिया। बहरहाल अगर कोई मेरा ये क्लिप सुने तो बेशक बाबर रवान साहब से पूछिएगा कि उन्होंने जो केस लड़ा था उसने आपके बारे में ये राय कायम की हुई है।